वेलकम्स टू मोडलिटी। और मोडलिटी के इस लेक्चर में हम एक एक्सरसाइज क्रिएट करने वाले हैं जहां पर हम मिरर और ऑफसेट कमांड का यूज़ करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो दो बेस सर्कल्स हैं मेरे को वो क्रिएट करने, एक 100 डाया का है और एक 83 का है, ठीक है ना, 83 का। तो यहाँ पे हम गए और सेंटर डायमीटर हमने ले लिया, एक वैल्यू हमने यहाँ पे 100 रख दी है और दूसरी वैल्यू जो है हमारी वो आएगी 83, ठीक है। 83 कर दिया। इतना करने के बाद अब हमें जाना है यहाँ पर, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2.5 का जो है ना, ये एक डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से। तो 1.25 ऊपर और 1.25 नीचे। डिस्टेंस क्या है, कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, बट इतना गिवन है कि यहाँ से इसके ऊपर 10 की लेंथ के ऊपर यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब पॉइंट मीट हो रहे हैं दोनों लाइन के, और जिनके बीच का डिफरेंस है ना 48 आ रहा है। तो देखिए, सिंपल से हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन ले लेंगे। लाइन लेने के बाद, ठीक है, हम देखिए अगर हमें इसको फास्टली क्रिएट करना है ना तो हाफ बनाएंगे और हाफ को मिरर कर देंगे। तो मैं भी हाफ बनाऊंगा। यहाँ पे गया मैं ऊपर, ठीक है, ऑर्थो मोड में रहा हूँ, 1.25 एंटर कर दिया मैंने, और रेंडमली मैंने कितनी भी लाइन जो मेरे को खींचने वो मैंने खींच दी। इससे ऊपर मैंने 10 की लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दी है, 10 की। अब यहाँ से मुझे ये लाइन बनानी है, ये वाली लाइन। कौन सी वाली लाइन? ये वाली लाइन। अब इस लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा पूरा। एंगल 48 है, तो 48 का हाफ होता है 24। अब 24 को अगर आप 90 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 20 गए पूरे 70 और 4 गए तो ये 66 के अराउंड ये वैल्यू आ गई है। और यहाँ पे मैंने लेस देन का सिंबल लगा करके 66 डाल दिया, एंटर करा, लेस देन लगा दिया और 66 एंटर। अब जो मेरी लाइन है वो 66 डिग्री पे ही चल रही है, ठीक है। प्रॉपर इंटरसेक्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑफसेट करा, 10 एंटर, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो तो यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सटेंड में हम चले गए, ये एक्स डबल एंटर, और इसको कुछ इस तरीके से बना डाला, ट्रिम करा यहाँ से, ठीक है। जो चीज़ ट्रिम होनी है उसको ट्रिम कर दिया, ठीक है। ये लाइन मैं अभी रखूँगा यहाँ से। इतना करने के बाद सेम चीज़ यहाँ नीचे रिपीट होगी। अब देखिए, आप है ना इसको सेलेक्ट कर लीजिए, मिरर में आप गए। मिरर में जाने के बाद अब देखिए, इसके सेंटर को ले लीजिए, इसके सेंटर से लेके किसी भी क्वाड्रेंट तक कहीं पे भी रख दीजिए पॉइंट को, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया है 9। हो गया मिरर। मिरर होने के बाद अगर आप इसको देखोगे ना, कुछ इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे हमें ये और बनाना है। अब इसके लिए मेरे को है ना, यहाँ पे कोई रेफरेंस दिया नहीं गया है। अगर मेरे को ये लाइन बनानी है ना, कोई डिस्टेंस पे दी नहीं गई है, बट आपको इतना है कि यहाँ पे जहाँ पे भी इसका इंटरसेक्शन हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट का, वहाँ से आप इस लाइन को बना सकते हो। अब जो इस लाइन का एंगल है वो हमें गिवन नहीं है, तो ये जो लाइन है ये कोरस्पॉन्ड है इस पर्टिकुलर लाइन के, ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल से मतलब इस लाइन का एंगल और इस लाइन का एंगल एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे भी जो 66 डिग्री मैंने लिया था, सेम यहाँ पे भी मैं ले सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे ये नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड में जाने के बाद मैं जो यहाँ पे ऑप्शन है थ्रू पे जा करके इस पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट करके जस्ट इसके ठीक रेफरेंस में इसको ला करके रख दूँगा। मतलब अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा ना, ठीक है, तो सेम ये इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर आ करके लगेगी। देख लीजिए करके, यहाँ पे मैंने एक्सटेंड पे गया, ये एक्स डबल एंटर करा और इसको यहाँ पे रख दिया। ट्रिम में मैं गया, ट्रिम में जाने के बाद यहाँ से मैंने इसको ट्रिम करा, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो आपका लाइन है वो सेम उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे आया है कि नहीं आया। ये बिल्कुल उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आया है। यहाँ पे मैंने ऑफसेट लिया, ऑफसेट फिर वही 10 का ही रहेगा हमारा, और यहाँ पे भी मैंने इसको ऑफसेट कर दिया है। एक्सटेंड पे आप चले जाइए, ठीक है, चले गए एक्सटेंड पर, ट्रिम कर दीजिए अपने साइड से, यहाँ से भी ट्रिम, यहाँ से भी ट्रिम, ठीक है। अब मिरर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट की को मैं यहाँ पे होल्ड रखूँगा और मैं इनको डिसेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। MI एंटर मैंने कर लिया है, और ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और ये मेरा एंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नो कर लिया है, बस आपको ट्रिम करना है। सो ये रेज हो चुका है, ये रेज हो चुका है,
ये भी इरेज हो गया है, ये भी इरेज हो गया है। ठीक है, बस आप इरेज करते चलिए। और जो आपका फिगर है वो हो चुका है अभी के लिए तैयार।